हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग अपनी स्वॉर्ड से डोंगफान चुनजुन की स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो एपिसोड नंबर 543 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग और डोंगफान चुनजुन ऐसे आपस में काफी ज्यादा अटैक्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। डोंगफान सोच रहा होता है कि हर टाइम मैं इस बच्चे की स्वॉर्ड से अपनी स्वॉर्ड को टकरा रहा हूँ, तो जो ट्रू मीनिंग ऑफ यिन और यांग क्योस है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। जैसे जो रेड लोटस है वो उसके इंटरनल पोटेंशियल के साथ मिक्स हो गया है। इससे फाइट करना तो मुश्किल बनता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही होता रहा तो बाद में जो मेरा यिन और यांग लाइफ और डेथ स्वॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब पीछे से कुछ फोक टाइप आ रही होती है। लूजिंग हैरानी से देखता है पीछे और बोलता है ये हमें हो टाइमिंग दिखाई देता है। उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर ही ली होती है वो कोल्ड वाली लड़की। हो टाइम बोलते है कि जो ब्लू आई गर्ल है वो कम्प्लीटली गायब हो गई है। अब वो सिर्फ एनर्जी बच गई है। अब एनर्जी ऐसे रह गई है, मतलब आसपास ही। चुनजुन खुशी से बोलता है कि टियानजियान मेरी हेल्प करो। वो टियानमिंग आगे की तरफ देखता है, जल्दी से मूव करता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। वो बड़ा फास्ट तरीके से आ रहा होता है। एक इंसान बोलता है कि ये स्वॉर्ड मैंने तो कभी नहीं देखा कि टियानजियान के पास ऐसा ट्रेजर है, पहले चीव वाली स्वॉर्ड है। दूसरा इंसान बोलता है क्या ये स्वॉर्ड भी सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है। चुनजुन सोच रहा होता है जो शैडो बेयरिंग स्वॉर्ड है लूजिंग के हाथ में वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे यिन और यांग लाइफ और डेथ स्वॉर्ड के साथ क्लैश कर सकती है। फिर टियानजियान ने स्वॉर्ड निकाल ली, ये तो लूजिंग की स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक है। वो टियानमिंग सामने खड़ा हो जाता है लूजिंग के। चुनजुन बोलते है कि टियानजियान चलो साथ में काम करते हैं, इस बच्चे को मार देते हैं। इसकी बॉडी से फिर जो ट्रू डीमन बॉडी उसे अलग कर लेते हैं। जब दोनों ट्रू डीमन बॉडीज हम इकट्ठा या मर्ज कर लेंगे तो वो तुम्हारी बन जाएगी। वो टियानमिंग अपनी पावर यूज कर रहा होता है कोल्ड वाली। चुनजुन बोलता है कि लूजिंग तुम यहाँ पे मरने वाले हो। वो टियानमिंग तभी उसे बिट्रे कर देता है और अपना स्लैश उसके ऊपर कर देता है। चुनजुन बोलता है कि टियानजियान तुम क्या कर रही हो। वो सोच रहा होता है क्या इसका मतलब टाइक्विंग जो गलत सोच रहा था वो सच है। वो टियानमिंग बोलता है कि हम दोनों अलग अलग साइड्स में हैं। चुनजुन बोलता है साइड कैसी साइड, मैं डोंगफान चुनजुन तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता हूँ टियानजियान, उससे भी ज्यादा अच्छा जितना मैं टाइक्विंग को ट्रीट करता था। वो टियानमिंग बोलता है कि मेरा नाम टियानजियान नहीं है, मेरा नाम हो टियानमिंग है, मैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से आया हूँ। चुनजुन बोलते है कि यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस तुम्हें भी लूज आए ने न्यूचर की है, ट्रेनिंग वगैरह दी है। वो बोलता हाँ। चुनजुन हंसता और बोलता है कि लूजाई की जो स्कीम्स है वो सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा खतरनाक है। इतने ज्यादा सालों से वो मर गया पर उसने ये पूरी सिचुएशन प्लान करके रखी हुई है। वो आगे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लूजिंग बोलता है ध्यान से। वो स्वॉर्ड बिल्कुल ही हो टियानमिंग के पास आ रही होती है। हो टियानमिंग अपना अटैक यूज करता है पनिशमेंट थंडर। उसकी स्वॉर्ड थंडर से कवर हो जाती है और वो चुनजुन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। चुनजुन बोलता है कि ये तो पनिशमेंट थंडर है, रूलिंग स्लेट की पावर। चुनजुन भाग रहा होता है उस थंडर से, तभी लूजिंग भी आ रहा होता है और बोलता है कि मेरे को मत भूलो, मैं अभी यहीं पे हूँ। चुनजुन अपनी स्वॉर्ड से लूजिंग की स्वॉर्ड को रोक लेता है। चुनजुन के अटैक से लूजिंग थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तभी उसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाता है। चुनजुन बोलता है क्या हान क्विंगडी तुम। क्विंगडी बोलता है कि छुपो मत, तुम मेरे हाथ तो मरोगे। तो वो बिल्कुल लूजिंग के सामने निकल आता है टेलीपोर्टेशन गेट से। लूजिंग द्वारा उसके ऊपर अटैक कर देता है चुनजुन के ऊपर। चुनजुन की जो स्वॉर्ड होती है वो तभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऊपर से वो टियानमिंग भी आ जाता है लूजिंग और उसने घेर लिया होता है चुनजुन। लूजिंग बोलता है सब कुछ खत्म हो गया। चुनजुन बोलता है चलो ओवर हो ही गया है। वो बोलता है कि जो हेवन और अर्थ है फर्नेंस से और जो यिन और यांग एनर्जीज है वो चारकोल है, बाकी सभी पर है। मैं क्राफ्ट्समैन हूँ, पता नहीं क्या बोलता रहता है। वो रिफाइन करने की कोशिश करता है। लूजिंग बोलता है कि जो स्पेस है वो स्पिन कर रहा है, क्या ये पूरे स्पेस को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है क्या। चुनजुन के मूव से जो पूरा स्पेस होता है उसमें इफेक्ट पड़ रहा होता है। चुनजुन सोच रहा होता है यिन यांग फैंटम और जो यिन यांग लाइफ और डेथ स्वॉर्ड है वो यांग सोल को कम ही डैमेज देती है, पर जो थर्ड लेवल है यिन यांग फर्नेंस, इससे मेरी खुद की सोल खतरे में आ गई है। इससे मैं अपने सारे यिन और यांग क्योस का जो मैंने ट्रू मीनिंग कॉम्प्रिहेंड किया था वो पूरा यूज कर लूंगा। इस पॉइंट पे अब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। एक इंसान बोलता है कि हम तो अंदर जा रहे हैं, क्या सेंट एम्पर चुनजुन हमें भी रिफाइन कर रहा है क्या। मुजीरोंग बोलती है कि सेंट तो रिबॉर्न हो सकते हैं पर हम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड तो सैक्रिफाइस हो जाएंगे, ये फेयर नहीं है। लूजिंग बोलता है ब्रदर टियानमिंग। टियानमिंग बोलता है हाँ चलो अटैक करते हैं। वो दोनों साथ में अटैक कर रहे होते हैं चुनजुन की तरफ। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को चुनजुन के आर पार कर देते हैं। वो टियानमिंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लूजिंग बोलता है ब्रदर टियानमिंग। वो अपनी पूरी फोर्स लगा रहा होता है खींचने के लिए पर नहीं खींच पाता। फिर वो पंच मारता अपनी स्वॉर्ड को। लूजिंग की पंच से जो स्वॉर्ड होती है लूजिंग की वो टियानमिंग की स्वॉर्ड को पुश बैक कर देती है। लूजिंग बोलता है कि यहाँ से चले जाओ वरना हम फंस जाएंगे अंदर। चुनजुन हंसता और बोलता है कि भागना चाहते हो, तुम भाग ही कहाँ सकते हो। वो पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है जो भी आसपास की होती है। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलता है ये जो पुलिंग फोर्स है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। मुजीरोंग बोलती है कि एच पे भागो। वो भाग रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है ये मेरी लिमिट है, दूसरा बोलता है कि कोई भी रास्ता नहीं भागने का। हान क्विंगडी सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि डोंगफान चुनजुन और लूजिंग एक दूसरे से लड़के
मिलके एक दूसरे को मारते। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोंगफान चुनचुन इतना ज्यादा यूजलेस होगा। ऐसे ये जो टेक्निक इसने यूज की ये कुछ ज्यादा पावरफुल थी। मुझे लग रहा है कि इसने कुछ ज्यादा पे करना है इसे यूज करते हुए। शायद वो अपने खुद के यूनिवर्स में पैदा ना हो पाए, अगर इस एबिलिटी के बाद वो ऐसे मर जाएगा। मैं भी ऐसे अपने यूनिवर्स में रिबॉर्न हो जाऊंगा, पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। उन दोनों बच्चों ने ट्रू डीमन बॉडी को ऑब्टेन कर लिया है, अब मैं इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं दोबारा किसी चांस को फाइंड कर लूंगा फ्यूचर में। वो टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता, वो बाउंस बैक हो जाता है। वो बोलते क्यों, एक एक्स्ट्रा बैरियर कैसे क्रिएट हो गया स्पेस चैनल में, मैं तो भाग भी नहीं पा रहा हूँ। चुनचुन हंसता और बोलता है कि हाँ क्योंकि तुम इस फर्नांड से भागना चाहते हो, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। फिर जो स्पेस हो तो वो श्रिंक होने लग पड़ता है। वो लड़की आ जाती है लुजियांग के पास और बोलती है कि अगर तुम स्पेस चैनल्स को भी यूज करना चाहते हो फिर भी तुम भाग नहीं पाओगे। इजियान बोलता है कि हम सच्ची-मुच्ची यहाँ पे मरने वाले हैं। वोडेन बोलते कि जैसे कि डोंगफान चुनचुन की पर्सनैलिटी है तो ऐसी टेक्निक यूज करता नहीं हमारे ऊपर जिससे हम भाग सके। लुजियांग बोलता है ये जो 8 डायग्राम फॉर्मेशन है ये स्मॉल होती जा रही है, अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो ये तो बड़ा अरे होना चाहिए था, ये छोटा हो रहा है तो इसका मतलब हमारा काम तमाम होने वाला है। एक तरह से हमें अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा इस अरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर हम इस अरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो यिन और यांग फर्नेंस है ये टूट जाएगा। हान किंगडी वहाँ पे आता है और बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम यहाँ से भाग सकते हैं जिंदा रह के। लुजियांग उसकी तरफ घूरता है और वेल अपनी स्वॉर्ड को फायर से कवर कर लेता है। बाकी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड भी आते हैं और बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करने दो। सेंट एम्परर चुनचुन है उन्होंने हमारे ऊपर गिव अप कर दिया है, हमें खुद की तो जिंदगी बचानी पड़ेगी। लुजियांग बोलते ठीक है चलो करते हैं। लुजियांग अपना अटैक यूज करता है डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड, बाकी सभी भी अपना अपना अटैक यूज कर रहे होते हैं उस फॉर्मेशन के ऊपर। एक छोटा सा क्रैक पड़ता है फॉर्मेशन के ऊपर। लुजियांग बोलते क्या हमने कर दिखाया, हमने इसे डैमेज कर दिया है। चुनचुन बोलता अच्छा तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। वो अपनी पावर को यूज करता है डायग्राम वाली और उस क्रैक को दोबारा फिल कर लेता है। लुजियांग बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये रिकवर हो गया है। जो यिन और यांग फर्नेंस है ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यिन और यांग एनर्जीज का, इससे तोड़ना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तभी बाकी सभी इंसान खींचे जा रहे होते हैं अंदर। मुजीरंग सोच रही होती है ये जो ओरा आ रहा है ये तो कुछ ज्यादा ही अनबेरेबल है, सहा नहीं चाह रहा मेरे से। ये अच्छी बात है कि मेरे पास जेड पेंडेंट है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, इसकी वजह से मैं यिन और यांग के उसके जो ट्रू मीनिंग है उसे रेजिस्ट कर पा रही हूँ। पर जो स्पिरिचुअल पावर है जेड पेंडेंट का वो लिमिटेड है। एक इंसान सिचुएशन को देख के कुछ ज्यादा पागल सा ही हो जाता है और बोलता है कि मैं और नहीं सह सकता हूँ। डोंगफान चुनचुन मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। वो जल्दी से आ रहा होता है उसके पास, डोंगफान चुनचुन के पास, और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है बट डोंगफान चुनचुन को कुछ भी नहीं होता। इजियान बोलता है कि ये तो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गया। लुजियांग सोच रहा होता है कि ये जो यिन और यांग फर्नेंस है ये किसी भी चीज को रिफाइन कर सकता है, तो ये फर्नेंस लास्ट में प्रोड्यूस क्या करेगा। सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि डोंगफान चुनचुन की ये चॉइस है, उसे पता है कि वो लास्ट में खत्म हो जाएगा। अगर ये लास्ट में कुछ प्रोड्यूस भी कर देगा तो वो खुद ब खुद उसे यूज तो कर ही नहीं पाएगा। फॉर्मेशन चल ही रही होती है, मोजी और ओंग का जो बैच होता है वो टूट जाता है। वो सोच रही होती है कि मैं अब ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। इतने सालों में मू क्लैन ने पूरी तरह से डोंगफान क्लैन को फॉलो किया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं डोंगफान चुनचुन के हाथों मरूंगी। ये कितना बड़ा मजाक है। और अगर लुजियांग की बात की जाए तो अगर मैं अपनी हेट्रेड को साइड कर लूं तो मुझे पता है लुजियांग एक अच्छा इंसान है। मेरी सिस्टर हमेशा अच्छे लोगों को जानती है, मतलब वो समझ सकती है अच्छे लोग कैसे होते हैं। उसने पहचान लिया था लुजियांग को। मेरे को ऐसे मूनिंग को फ्लोटिंग आइलैंड में ऐसे ही प्रिजन में नहीं डालना चाहिए था। लास्ट में क्यों कहलाती जब मौत आती है सामने गाइस। वो लुजियांग के पास आती है। लुजियांग बोलता है तुम क्या कर रहे हो। मुझे रोंग बोलती है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, अगर तुम यहाँ से बच पाओगे तो तुम मेरी सिस्टर को फ्लोटिंग आइलैंड से बाहर निकाल दोगे क्या, ले जाओगे अपने साथ। वो बोलती है प्लीज, मैं हमेशा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रही हूँ, मैंने किसी की भी हेल्प नहीं मांगी अपनी पूरी जिंदगी में, प्लीज मुझे ये चीज प्रॉमिस करो जो मैंने तुमसे मांगा है। लुजियांग पहले चुप होता है फिर बोलता है कि ठीक है। मुझे रोंग ऐसे ही हार मान लेती है और खींची जा रही होती है चुनचुन की तरफ। बाकी बोल रहे होते हैं कि जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है वो सब मर चुके हैं, अब सब सेंट्स की बारी आएगी जल्दी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लुजियांग उस लड़की को बाहर निकाल देता है। वो बोलता है क्या तुम ब्लू आई वाली गर्ल के साथ दोबारा कनेक्शन बना सकती हो। वो लड़की बोलती किसके साथ और कैसे कनेक्शन की तुम बात कर रहे हो। लुजियांग बोलते ब्रदर टियानमिन क्या तुम ब्लू आई गर्ल को बाहर निकाल सकते हो इस लड़की को देखने के लिए। वो टियान बोलता ठीक है, वो अपनी उस गर्ल को बाहर निकाल देता है। लुजियांग बोलता है मैं तुम दोनों के बीच में कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो जो रेड आई गर्ल होती है वो बोलती है क्या तुम इसकी बात कर रही हो। वो अपने सिर से एक कनेक्शन मतलब वायर टाइप को बाहर निकालती है। जो ब्लू आई वाली गर्ल होती है वो हैरान होती है क्योंकि उसके फोरहेड से भी ऐसे कुछ वायर टाइप निकल रही होती है, वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। लुजियांग सोच रहा होता है अब मैं हो टियानमिन की एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहा हूँ। दोनों बोलते हैं चलो कंप्लीट हो गया है। फिर ऐसे तबाही मची होती है, चुनचुन ने आतंक की मचा दी होती है एक तरह से। चुनचुन के जो बूट्स होते हैं उनमें क्रैक पड़ जाता है। लुजियांग आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ब्रदर टियानमिन चलो साथ में चलते हैं आगे की तरफ। टियानमिन बोलता है ठीक है। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं, अंदर एरे में एंटर कर जाते हैं। लुजियांग सोच रहा था यिन और यांग एनर्जीज हर तरफ है,
और ये ऐसी फोर्स है जो लोगों को टुकड़ों में कर देना चाहती है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ब्रदर टायनमिंग होल्ड कर पाएगा कि नहीं। वो फिर हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है कि किस तरह की पावर मेरी बॉडी में एंटर कर रही है। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी तो पीसेस में फट जाएगी, मेरे को इस पावर को रिलीज करना पड़ेगा। लुजंग फिर सोच रहा होता है ये तो यिन और यांग की पावर है जो ब्रदर ने रिसीव की है हो टायनमिंग ने, ये मेरे पास आ रही है कनेक्शन की वजह से, तो मैं अपनी इसको भी ब्रदर टायनमिंग के पास भेज सकता हूँ। चलो मैं रिलीज करता हूँ कुछ। ऐसे एक एक्सप्लोजन टाइप होती है ब्लू कलर की। लुजंग सोच रहा होता है तो एक्चुअली में काम कर रहा है। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो शायद ये जो पूरी फॉर्म है यिन और यांग फाइनेंस की टूट सकती है। ऐसे एक्सप्लोजन हो रही होती है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। लड़की बोलती है कंप्लीट हो गया। चुनचुन बोलता है कि तुम कैसे मेरे फाइनेंस को तोड़ सकते हो बिना अरे आई को फाइंड किए भी, ये नहीं होने दे सकता हूँ मैं। मतलब ऐसे ही एनर्जी को रिलीज तो कर पा रहे वरना फट जाते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 543 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।